हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एप्लीकेशन किसी भी एक्सेप्शंस की वजह से एबनॉर्मली टर्मिनेट या स्टॉप ना हो। तो इसलिए यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर हम दो वेरिएबल a एंड b लेते हैं, जिसमें हम यूजर के थ्रू इनपुट कराएंगे एंड a को b से डिवाइड करके c में सेव कराते हैं और c को प्रिंट कराते हैं। और इसके बाद हम एग्जिट को प्रिंट कराते हैं। प्रोग्राम रन करते हैं और यहाँ पर a की वैल्यू 15 लेते हैं एंड b की वैल्यू 0 लेते हैं। बट ये देखिए, यहाँ पर इस लाइन की वजह से पाइथन ने ये एक्सेप्शन थ्रो कर दी है, जिसका नेम है जीरो डिवीजन एरर। और इस एक्सेप्शन की आने की वजह से नेक्स्ट लाइन एग्जिट प्रिंट नहीं हो पाई है। मीन्स कि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली इंटरप्ट हो गया है, या ये कहें हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली स्टॉप ना हो तो इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम प्रोग्राम के उस पार्ट को लिखते हैं जो रिस्की होता है, मीन्स कि जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर ट्राई ने जो एक्सेप्शन थ्रो की हुई है उसे हम हैंडल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्राई देन कॉलन और इन दोनों लाइंस को ट्राई ब्लॉक के अंदर कर देते हैं। देन लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई देन कॉलन और प्रिंट कर देते हैं ई को। यहां पर हमने एक्सेप्शन इसलिए लिखा है ताकि हम हर तरीके के एक्सेप्शंस को हैंडल कर सके जो भी ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। और अब तक हमने जितनी भी एक्सेप्शन समझी है उन सभी की सुपर क्लास होती है ये एक्सेप्शन क्लास। और ट्राई ब्लॉक ने जो एक्सेप्शन थ्रो की हुई है उसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने ई को प्रिंट करा दिया है। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पर मैं a की वैल्यू 60 देती हूँ एंड b की वैल्यू 0 देते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट लेट सपोज कि मैं अब b की वैल्यू में 0 की जगह कुछ इस तरीके से वैल्यू दे दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर अब मेरे पास वैल्यू एरर आ रही है जिसे एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल नहीं कर रहा है। और एक्सेप्ट ब्लॉक इसलिए नहीं हैंडल कर रहा है क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को ट्राई ब्लॉक के बाहर लिखा हुआ है। तो हम इस स्टेटमेंट को भी ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं और अगेन अब अपने प्रोग्राम को रन कर देते हैं। यहां पर a की वैल्यू 60 देती हूं, b की वैल्यू 10 देते हैं। तो ये देखिए, अभी मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन इस तरह से सारे एक्सेप्शंस को एक ही ब्लॉक में हैंडल करना सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक पेशेंट है जिसे स्किन की प्रॉब्लम है और कोई एक पेशेंट है जिसके दांतों में प्रॉब्लम है। तो जिस पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम है वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना प्रेफर करेगा और जिसे दांतों की प्रॉब्लम है वो डेंटिस्ट के पास जाना पसंद करेगा, ना कि ऐसे डॉक्टर के पास जो हर तरीके की डिसीज को देखता है। सेम यही कंसेप्ट हम अपने प्रोग्राम में भी अप्लाई करेंगे। अगर हमें ये आइडिया है कि रिस्की कोड हमारा कौन कौन से एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकता है, तो हमें उन एक्सेप्शंस को उनके नेम से हैंडल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये आइडिया है कि हमारा रिस्की कोड जीरो डिवीजन एरर एंड वैल्यू एरर थ्रो कर सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर और प्रिंट कर देते हैं सेम ऐसे ही वैल्यू एरर के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक क्रिएट करते हैं।
और अगेन अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ a की वैल्यू 65, b में 0, लेकिन ये क्या, यहाँ पर मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा है, अब भी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शन क्लास अदर एक्सेप्शंस की सुपर क्लास होती है, और जब ट्राई ब्लॉक ने जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन को थ्रो किया तो इस एक्सेप्ट ब्लॉक ने उसे हैंडल कर लिया। मींस कि हम यहां तक आ ही नहीं पाए, तो हम हमेशा इस एक्सेप्ट ब्लॉक को लास्ट में लिखते हैं। तो इसे यहां से हम कट करते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ताकि ट्राई ब्लॉक अगर कोई भी एक्सेप्शंस थ्रो करे तो पहले वो उसके नेम से जो एक्सेप्ट ब्लॉक मेंशन किया गया है वहां हैंडल हो जाए। अगर ट्राई ब्लॉक ऐसा एक्सेप्शन थ्रो करता है जो यहां पर हमने मेंशन नहीं किया हुआ है, तब वो एक्सेप्शन हमारा इस एक्सेप्ट ब्लॉक में हैंडल होना चाहिए। अगेन अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस बार मैं b की वैल्यू में 0 देती हूं, तो ये देखिए अब मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। और इस बार मैं b की वैल्यू में कुछ इस तरीके से 10 देती हूं, तो ये देखिए इस बार मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इन दोनों एक्सेप्शंस को एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक में भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पैरेंथेसिस लगाना होगा और यहाँ पर वैल्यू एरर लिख देते हैं, और यहाँ से मैं इस पूरे ब्लॉक को रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पर अपना स्टेटमेंट भी बदल देती हूँ। और अगेन अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहां पर मैंने b में 0 इनपुट कराया, तो ये देखिए ये एक्सेप्ट ब्लॉक जीरो डिवीजन एरर को हैंडल कर रहा है, इसलिए मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। अगेन मैं b की वैल्यू देती हूं 5, तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक वैल्यू एरर भी हैंडल कर रहा है, इसलिए मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। लेकिन कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का कोई पार्ट किसी भी हाल में या एट एनी कॉस्ट वो एग्जीक्यूट हो, तो इसके लिए हम फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई एक डेटाबेस में कनेक्शन क्रिएट किया और आप चाहते हो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद अपने आप डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो जाए, तो जो डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करने का स्टेटमेंट है उसे हम हमेशा फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो यहां पर मैं फाइनली लिखती हूं एंड देन उसके बाद कॉलन लगाएंगे और इस स्टेटमेंट को हम फाइनली ब्लॉक के अंदर कर देते हैं। और यहां पर मैं इन दोनों एक्सेप्ट ब्लॉक को कमेंट कर देती हूं और अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो यहां पर मैं a की वैल्यू 65, b की वैल्यू 10, तो ये देखिए मेरा ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और इसके साथ ही मेरा फाइनली ब्लॉक भी प्रिंट हो रहा है। अगेन अब मैं b की वैल्यू 0 देती हूं, तो ये देखिए यहां पर मेरी एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है और इसके साथ ही मेरा फाइनली ब्लॉक भी प्रिंट हो रहा है। और इस बार मैं b की वैल्यू में कुछ इस तरीके से 10 इनपुट देती हूं, तो भले ही इसकी वजह से जो एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है उसे हैंडल करने के लिए कोई एक्सेप्ट ब्लॉक ना हो, तब भी मेरा फाइनली ब्लॉक यहां पर प्रिंट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम फाइनली ब्लॉक को बिना एक्सेप्ट ब्लॉक के भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इस ब्लॉक को भी कमेंट कर देती हूं और अगेन अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं और यहां पर मैं b की वैल्यू 0 दे देती हूं। तो ये देखिए अब भी मेरा फाइनली ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। इट मींस कि हम फाइनली ब्लॉक को ट्राई ब्लॉक और ट्राई और एक्सेप्ट दोनों ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं। और इसके बाद प्रोग्रामर एक और सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। वो ये चाहता है कि अगर प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक कोई भी एक्सेप्शन थ्रो ना करे तो उसके प्रोग्राम का कोई पार्ट एग्जीक्यूट हो।
तो इसके लिए हम एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स देन कॉलन, और सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ कोड इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और एल्स ब्लॉक को यूज करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करना जरूरी होता है। तो यहां पर मैं इन एक्सेप्ट ब्लॉक को अनकमेंट कर देती हूं और अगेन हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहां पर मैं a की वैल्यू 65, b की वैल्यू 45। तो ये देखिए यहाँ पर ट्राई ब्लॉक ने कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं की है, जिसकी वजह से एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो प्रिंट हो रहा है और फाइनली ब्लॉक भी प्रिंट हो रहा है। और इस बार अब मैं b की वैल्यू 0 देती हूं। तो ये देखिए अब मेरा एल्स ब्लॉक प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी है, बट मेरा फाइनली ब्लॉक अब भी प्रिंट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एल्स ब्लॉक को यूज करना है तो ट्राई के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करना मस्ट होता है, लेकिन अगर हम फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं तो ट्राई के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करना ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहें तो इस फाइनली ब्लॉक को भी रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एल्स ब्लॉक के साथ फाइनली ब्लॉक को यूज करें। और अब मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट ब्लॉक्स को देखा, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम प्रोग्राम के उस पार्ट को लिखते हैं जो रिस्की होता है, मीन्स कि जो एरर थ्रो कर सकता है। एक्सेप्ट ब्लॉक में हम उन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं एंड फाइनली ब्लॉक में हम प्रोग्राम के उस पार्ट को लिखते हैं जिसे हम किसी भी हाल में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। और एल्स ब्लॉक में हम प्रोग्राम के उस पार्ट को लिखते हैं जब हम ये चाहते हैं कि ट्राई ब्लॉक बिना किसी एक्सेप्शन को थ्रो किए हुए सक्सेसफुली रन हो। फाइनली ब्लॉक को यूज करने के लिए ट्राई ब्लॉक के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करना ऑप्शनल होता है, जबकि एल्स ब्लॉक को यूज करने के लिए ट्राई ब्लॉक के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करना मस्ट होता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।